आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेंजर ज्ञान 45 में। दोस्तों, यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं किस शब्द में बताऊं मुझे खुद नहीं मालूम हो रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, पहले उसे समझो। आप जो आपका विज्ञान का बुक है, किताब है, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा आज की इस वीडियो में बता देने वाला हूं। दोस्तों, वही प्रश्न मैं बताऊंगा जो हर साल आपके क्वेश्चन में आते हैं, हर साल पूछे जाने वाले आज प्रश्नोत्तर में आपको करा देने वाला हूं। दोस्तों, यदि आपको भी 90% प्लस का रिजल्ट पाने का सपना है तो इस चैनल से जुड़ के अपने आप सपने को पूरा अवश्य जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उससे आप नोटबुक में नोट करके अच्छे से लिख के रट्टा मार जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यह हमेशा पूछा जाता है और 99% आपके इस एग्जाम में भी पूछा जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित बताइए। दोस्तों, ये 2019 और 2020 के पेपर में पूछा गया है। 2 साल ही पूछा गया, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है पहले चैप्टर को लेके। दोस्तों, ये तो 2 साल ही पूछा गया है। मैं ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आया हूं ना जो हर साल पूछा जाता है। एक भी साल ऐसा नहीं है जिस साल में वो ना आया हो प्रश्न। आपको मैं एक बार क्लिप दिखा देता हूं। ये देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न है मेरे पास। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग तैयार कीजिएगा, उसमें क्षेपीय एवं उसमें शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और 2020 और 2022 में पूछा गया है। अब आप कहोगे सर आप सिर्फ प्रश्न बता रहे हो, इसका आंसर मुझे कहां से मिलेगा। देखिए, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बस प्रश्न बताऊंगा, 28 से 29 प्रश्न बताऊंगा। जिसका आंसर मालूम होगा खुद से लिख के याद कर लीजिएगा। और मैं पार्ट 2 वीडियो में इसी का दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सभी का आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप कहते हो ना कि सर मुझे क्या पढ़ना है ये बताइए, तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना है, ये पढ़ के दिखाओ आप। देखिए, तीसरा प्रश्न है मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। 2012, 13, 14, 18, 20 और 22 में पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। चौथा प्रश्न है विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, गुण, उपयोग लिखिए। 2013, 15, 17, 18, 20 में भी ये पूछा जा चुका है। देखिए कितने बार पूछा जा चुका है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, ये देखिए आपसे ब्लीचिंग पाउडर ही पूछ सकता है और विरंजक चूर्ण ही पूछ सकते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग नाम है बस, लेकिन गुण, रासायनिक नाम, उपयोग सब एक ही है। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है कि बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, गुण, अणुसूत्र लिखिए तथा उपयोग बताइए। क्या है कि बेकिंग जो सोडा होता है उसके बनाने की विधि लिखना है, गुण लिखना है, अणुसूत्र लिखना है और उसका उपयोग भी लिखना है। ये 2014, 15, 17, 18, 19, 20 में पूछा जा चुका है। देख रहे हैं कितना लगातार ये पूछता है भाई क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखिए और 2 अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, ये काफी कम पूछा गया है, लेकिन इस बार पूछे जाने का 99% इसका चांस है। तो 2016 पूछा गया है, 20 में और 22 में भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई, पूछो मत, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ये देख सकते हैं कितने बार पूछा गया है। एनसीईआरटी तो पहला बात तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, आप किसी बोर्ड में इसे जरूर तैयार कीजिएगा। 2013 में पूछा गया है, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में और 2022 में भी पूछा गया है। देख लो, आपके आंख के सामने है कि कितने बार पूछा गया है। देखिए, ये सारे प्रश्न जो है ना ये काफी बार पूछते हैं। और 8 नंबर प्रश्न भाई आप लोग अभी तैयार कर दो, 100% ये आपके एग्जाम में आने वाला है कि साबरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो आप कितना बार पूछा गया है। 2013, 18, 19, 20, 21, 22, इतना ही नहीं, 2014, 2015, 2016, 2017 में भी पूछा जा चुका है ये। ठीक है, लगातार 1 साल भी ये नहीं छूटा है ये क्वेश्चन, जिससे आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, तो आप पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हो तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। 2013, 18, 19, 20, 21, 22 में लगातार ये पूछा गया है। चलिए आप देखिए 10वीं प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए।
10वां प्रश्न है कि एसटीकरण पर सचिव टिप्पणी लिखिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आप देख सकते हैं कि 2013, 14, 16, 17, 18, 20 और 22 में पूछा जा चुका है। देखिए 11 नंबर है कि मेंडलीव की आवास प्रणाली के लाभों दोस्त लिखिए। आपने 5 चैप्टर में पढ़ रखा है इसके बारे में, तो आपको लिखना है 2017, 2018, 2019, 2017 और 2022। मैंने 2017 बार बार लिख दिया, तो इसे आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा। तो सोचिए इतने बार पूछा जा चुका है। अब आपको कैसा वीडियो चाहिए यार? पूरा मैंने प्रूफ के साथ पूरा क्वेश्चन, पूरे बुक का क्वेश्चन आपके पास मैंने रख दिया। अब आपको कैसा मतलब वीडियो चाहिए? देखिए 12 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके जीव विज्ञान से लिया गया है, बायोलॉजी से। रुधिर और लासिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2013, 14, 15 और 16 में पूछा जा चुका है एग्जाम में। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है कि पाचन तंत्र का क्या तात्पर्य है? पाचन तंत्र का क्या तात्पर्य है? आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। 2016, 2019, 2020, 2021 और 2022 में पूछा जा चुका है। अब आप कहोगे सर ये जो आप लिखे हो ये नंबर, ये तो आप अपने से भी लिख सकते हो। इसका प्रूफ क्या है कि इतने बार पूछा गया है? तो भाई प्रूफ भी देने का दे देता हूं मैं। आप सीरीज उठा लीजिए, उसमें देख लीजिए। उस पर विश्वास नहीं है तो 2022 का पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें मिलेगा। 2019 का पेपर उठा के देख लीजिए, ये मिलेगा। 2016 का पेपर उठा के देख लीजिए, ये मिलेगा। ठीक है, अब और कोई प्रूफ चाहिए क्या? अब देखिए 14 प्रश्न है कि उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्यविधि लिखिए। ये 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 से पूछा गया है। अब देखिए इस प्रश्न को काफी बार कैसे पूछा जा सकता है? आपसे लघु, अति लघु में 2 नंबर वाले प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है। अगर ये भी उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए, यहां तक पूछ रहा है तो ये लघु उत्तरीय में पूछेगा। और ये पूरा क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा ये कि मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्यविधि लिखिए। ठीक है, इसमें 3 प्रश्न बन रहे हैं, 1, 2, 3 प्रश्न बन रहे हैं। और ये अगर पूछा क्वेश्चन तो आपके 7 अंक की ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप लोग पहले कंप्लीट कीजिएगा। ये 2013 में पूछा गया है, 14 में, 16 में, 17 में, 18, 19 और 22 में पूछा गया है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है कि प्रजनन क्या है? नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको वर्णन करना है, एक चित्र बना दीजिएगा इसमें, तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, उसे भी मैंने ले लिया है। 2014 और 2022 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है? इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आता है 16 नंबर प्रश्न से। ठीक है, देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि समजात तथा समरूप अंगों के उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से, और 2019, 20, 22 3 से लगातार पूछा गया है, तो इसे ज्यादातर चांस है 2023 में पूछने के लिए। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 में पूछा गया है। बहुत बार ये आया आपके एग्जाम में, तो इससे आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए 19 नंबर है कि लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है, यहां तक अगर पूछे क्वेश्चन तो आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। मनुष्य के लिंग निर्धारित का वर्णन कीजिए। अगर पूरा पूछ दे तो आपसे लघु उत्तरीय में, यानी कि 4 नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा। तो 2015, 2014, 2019, 2020, 2022 में ये पूछा गया है। चलिए अब हम देखते हैं और जो इंपॉर्टेंट है उसे भी हम देख लेते हैं। ये देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है कि निकट तथा दूरदृष्टि से आप क्या समझते हैं? किरण आरेख द्वारा समझाइए। फिजिक्स के क्वेश्चन अब आ गए हैं दोस्तों। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूं जो 100% आपकी एग्जाम में आएगा। मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा, लास्ट में ही बताऊंगा। ठीक है, तो ये 20 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए तथा प्रतिबिंब बनाना किरण आरेख खींचिए। जैसे मानव जो नेत्र होता है उसके प्रमुख अंगों का, जैसे कि उसमें क्या क्या होता है, रेटिना होता है, जो लेंस होता है, उसके बारे में आपको अंगों का वर्णन करना है तथा प्रतिबिंब, आंख का प्रतिबिंब यानी चित्र बनाकर उसको क्या करना है, किरण आरेख खींच के उसको समझाना है। 22वां प्रश्न है, चिंता मत कीजिए, सबका आंसर मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में जरूर लेके दूंगा। ओम के नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए। ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 अंक के क्वेश्चन ये आ सकता है।
23वां प्रश्न है कि श्रेणी तथा समांतर कर्ण में सोजन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। 24वां प्रश्न है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। अब मैंने आपसे बोला था कि 2 प्रश्न ऐसे बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में 100% आएंगे। ये 24 और जो 25 नंबर प्रश्न देख रहे हैं ना भाई, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। लिख लो आप, 100% इन दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और छोटे मोटे अंक में नहीं, 7 अंक में पूछा जाएगा। या तो नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न पूछ सकता है। या ये प्रश्न पूछ सकता है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि लिखिए, विभक्त विलय का क्या महत्व है। इन दोनों में से एक जरूर आपके एग्जाम में आएगा, विद्युत जनित्र या विद्युत मोटर। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, देख लेना। ठीक है, 26वां प्रश्न है कि फैराड के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। 27वां देख लीजिए, बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए। यह आपसे लघु उत्तर में पूछा जाता है। ठीक है, ओजोन क्या है, ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र की किस प्रकार प्रभावित करता है। तो यहां तक आप लोग कंप्लीट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहां पर क्या देखा कि पूरे बुक के 28 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा है। और ये दोनों जो है ना भाई 24-25, ये बार बार बोल रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका मैं पार्ट 2 बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। सारे क्वेश्चन 2800 क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को बता देने वाला हूं। तब तक हम मुझे जाने का इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।